सवाल को मैं दो हिस्सों में करना चाहता हूं। एक तो ये बताएं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में, और दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तानियों को इंडिया को जो है वो हमें पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे अमेरिका में, तो इससे पाकिस्तानियों को कैसे कोप अप करना, वो चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आइसोलेट हो, वहां मेन स्ट्रीम ना हो। क्या ये फैक्टर दोनों पाए जाते हैं सर? इस पर जरा बताइए। यहाँ पे मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि अमेरिका में आपको सोमालिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इथियोपिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहाँ की आप जितनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी। ये लम्हा फिक्री है। ठीक है। एक दूसरा, उसमें मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब बात करते हैं, मोदी साहब आज आग लगा दें इंडिया को, वो तब भी कहेंगे कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छा किया। मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे, क्योंकि 700 साल बाद हिंदुओं को फुल फ्लैज पावर मिली है। और अनफॉर्चुनेटली पावर उस पार्टी को मिली है जिसका मैंडेट हिंदुत्व है, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली है। इस वक्त अमेरिकन इंडियंस और इंडिया में रहने वाले इंडियंस, दे आर ऑन स्टेरॉइड्स। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहाँ पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। जो हालात हैं, निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबैंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। पाकिस्तान हैज अबैंडन अमेरिका, पाकिस्तानीज हैव अबैंडन। वो अभी सियासत में नहीं है, वो सवाए एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाइयों पे, ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके। और वो इनको सीखना ये चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा इशारा है, आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें, शाम को आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। उनकी पावर देखें आप। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। तो आप तो वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं। आपके तो फेसबुक अकाउंट ही सब किसी के हाथ में, आपकी तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में। तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में? ये सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन, मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा। अफसोस के साथ कहता हूं, मैं सबसे बड़ा मैसेज आपके चैनल के जरिए देना चाहता हूं। मुझे दुख है कि 2016 में नामो निशान नहीं था रिपब्लिकन पार्टी में इंडियंस का, वो भी सारे डेमोक्रेट थे। इस वक्त दे हैव टेकन ओवर। मुझे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो कैंपेन में आ रही है, वो इंडियन वॉलंटियर और इंडियन लॉबी की तरफ से आ रही है। अफसोस के साथ मैं देखता हूं, मुझे अपना फ्यूचर ताबनाक नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब सर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, पाकिस्तान फैक्टर। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप साहब, जिन्होंने पहले आते ही, मुझे याद है क्योंकि मीडिया पे आना जाना रहता है, तो ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान के बारे में पहली ट्वीट की ना, वही एंटी पाकिस्तान थी। उन्होंने कहा छटांगे नहीं पाकिस्तान नो। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डला। मैंने यहाँ पे बहुत सारे अमरीकियों से भी पूछा इस्लामाबाद में कि भाई क्या होगा, उन्होंने कहा जी वही होगा जो ट्रंप साहब का प्लान है। बाद में उन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए, हमारी मदद करो वहां पे, और फिर पाकिस्तान ने मदद भी की। फिर खान साहब अमेरिका भी गए। अब क्या समझते हैं कि पहले साल डेढ़ को छोड़ के अभी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं, और अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो क्या ये पार्टनरशिप आगे चलेगी, या जिस तरह आप समझ रहे हैं कि हमारी कोई इतनी सिस्टमैटिक प्रेजेंस नहीं है अमेरिकन सिस्टम के अंदर, तो हमें प्रॉब्लम्स ही रहेंगे? देखिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रो अमेरिकन, अमेरिका फर्स्ट उनका स्लोगन था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर वो खड़े रहे हैं। देखें, इसी को लीडरशिप कहते हैं कि पहले रिलेशनशिप और थे, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने लेटर भी लिख लिए। उन्होंने खान साहब को यहां भी बुला लिया। उन्होंने कहा भी कि अब आई ट्रस्ट इमरान खान, आई लव पाकिस्तान। इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले लेने। ये उन्होंने इसी तरह किया और वो करते रहेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की प्रेजेंस इन वॉशिंगटन डीसी।
मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट 50 साल पीछे है, और मैं ये नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना ब्लॉक में चला गया, जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है। 72-73 साल के रिलेशनशिप को यकलत कोल्ड नहीं करते, आखिरी विंडो खुली रखते हैं, ब्रिजेस बर्न नहीं करते। और दूसरा मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि ये भी एक, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी दी है, एड दी है, ग्रांट दी है। चाइना जब भी देता है, लोन देता है, और उसके टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप नेशनल असेंबली में डिस्कस भी नहीं कर सकते। वजह सबसे बड़ी क्यों हम गए हैं वहां चाइना, वो किकबैक्स है। आप टर्की क्यों गए हैं, किकबैक्स है। आपकी सारी लेबर जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही हैं, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी टर्किश कंपनियों को दिया जाता है। अपनी लेबर धक्के खा रही है सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट में। आप खुद समझ जाएं कि ये आप सभी ने, मैं समझता हूं आपको तो चोई साहब इशारा ही, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में क्या पक रहा है। पाकिस्तान को कोरोना कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करप्शन आपकी तबाह कर देगी। आपका कल्चर इस वक्त बन चुका है कि किसी शरीफ अफसर को लड़की का रिश्ता नहीं देते। आपको यह कल्चर तब्दील करना पड़ेगा। आपका दूध बेचने वाला भी करप्ट है, आपका फ्रूट बेचने वाला भी करप्ट है, आपका एमएनए जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के 2 डाले कलाशनकोफों के लेके फिरता है, ये सियासत नहीं है। ये कल्चर तब्दील होना चाहिए। आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, तब पाकिस्तान बचेगा। आपकी स्टैब्लिशमेंट, आप मुझे छोटी सी पूछता हूं बात, कोई लड़का बीएससी करे, अभी बीएससी करता है किसी चीज में, अच्छे सब्जेक्ट में, फॉरेन ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है, वो फॉरेन कनाडा भाग जाता है। वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट, मुझे ये बताएं, आपके 18-18, 19-19 ग्रेड के अफसर हैं, उनके बच्चों की फीसें अमेरिका में किस तरह दी जाती है, मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट की उनके बच्चे बीवियां फॉरेन नेशनल कैनेडियन सिटीजन। आपके सिर्फ 16 लोग नहीं बाहर से गए, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके जितने पैसे वाले हैं, सबके बच्चे और बीवियां फॉरेन सिटीजन हैं। आप ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल सही है, ये करना पड़ेगा। आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आप चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी। वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पार्टी रूलिंग है जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है। इंसाफ किया 2 साल में इस पार्टी ने। इस पार्टी ने, मैंने आपको ये बताऊं, जो अगले दिन मोटरवे पे हुआ है, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठे, ये खबरें मुझे मिल रही हैं, पता नहीं अब ठीक है कि नहीं, कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। वो जो आबद मल्ली भाग रहा है, 4 दफा पुलिस ने उसको छोड़ा है। मुझे यहां तक डीसी में खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है उसको गोली मार दी जाए। इसको आप डोनाल्ड ट्रंप पे ब्लेम करेंगे? आपकी गवर्नेंस, अब कौम हार चुकी है, 25 करोड़ लोग मायूस हैं, और मायूसी गुनाह है इस्लाम के मुताबिक। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेते हैं। आपको सोचना पड़ेगा आप कहां जा रहे हैं। ट्रू, मैं इस बात में एग्री करता हूं कि वी हैव टू लुक इनवर्ड, अंदर देखेंगे, वहां से चीजें ठीक होंगी, फिर दुनिया भी हमारी मदद करेगी। अभी इसमें आखिरी सवाल जो करना है मैंने, वो सर इंडिया फैक्टर है। आप क्या समझते हैं कि जो एक नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंडियंस के लिए अपना एक इमेज क्राफ्ट किया ग्लोबली, कि मैं जी पूरी दुनिया मुझे रिसीव कर रही है, ट्रंप इंडिया आए, फिर उन्होंने वहां पे इलेक्शन हौदी मोदी किया, और फिर इधर भी आए, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रंप के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमें इसकी समझ है? हम अक्सर कहते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान के जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हमारी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है अमेरिका के साथ। हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज आवर एलाय एंड इंडिया इज आवर फ्रेंड, तो वो तो हमें समझ आती है इन चीजों की कि ये चीजें हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो फैक्टर है, एक तो इसको 2 सवाल को मैं 2 हिस्सों में करना चाहता हूं। एक तो ये बताएं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में, और दूसरी बात ये है कि हमें पाकिस्तानियों को, इंडिया को जो है वो हमें पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे अमेरिका में, तो इससे पाकिस्तानियों को कैसे कोप अप करना, वो चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आइसोलेट हो, वहां मेन स्ट्रीम ना हो। क्या ये फैक्टर दोनों पाए जाते हैं सर? इस पर जरा बताइए। यहां पे मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि अमेरिका में आपको सोमालिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं, यहां पे आपको इथियोपिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं,
इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहाँ की आप जितनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तान। ये लम्हा फिक्री है। सही कह। एक दूसरा उसमें मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब बात करते हैं, मोदी साहब आज आग लगा दें इंडिया को, वो तब भी कहेंगे कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छा किया है। मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे, क्योंकि 700 साल बाद हिंदुओं को फुल फ्लैज पावर मिली है। और अनफॉर्चुनेटली पावर उस पार्टी को मिली है जिसका मैंडेट हिंदुत्व है, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली है। इस वक्त अमेरिकन इंडियंस और इंडिया में रहने वाले इंडियंस, दे आर इन स्टेरॉइड्स। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहाँ पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। जो हालात हैं, निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबैंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। पाकिस्तान हैज अबैंडन अमेरिका, पाकिस्तानीज हैव अबैंडन। वो अभी सियासत में नहीं है, वो सवाए एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाइयों पे, ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके। और वो इनको सीखना ये चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा इशारा है, आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें, शाम को आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। उनकी पावर देखें आप। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। तो आप तो वो वार वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं। आपके तो फेसबुक अकाउंट ही सब किसी के हाथ में, आपकी तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में। तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में? ये सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन, मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा, वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। ये क्योंकि मैं देख चुका हूं, ये बिल्कुल, ये मैं क्लियरली देख रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में देख रहा हूं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन अंदर सब खोखला है। मुझे कल पता चला है कि F6 F7 में डाके पड़ रहे हैं, और क्राइम रिपोर्टिंग ना उसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना उसको पुलिस रिपोर्ट कर रही है। अगर F6 F7 इस्लामाबाद का रेड जोन है। मैं आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं, ये हालात हैं अगर पाकिस्तान के, तो मैं यहां बैठ के वॉशिंगटन डीसी में या रो सकता हूं या दुआ खैर कर सकता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जारी बात है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तारड़ साहब, आपको पता है कि पिछले 70 सालों से अनफॉर्चुनेटली हमने जंगें लड़ी हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई इतनी जंगें लड़ी, हमारी इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकी, हमें इतने ज्यादा चैलेंजेस रहे। अभी गवर्नमेंट ये चाहती है, अभी एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, अभी सब लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें। और इस पे ये जो हमने हर बंदा जो एक, जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने पूरी दुनिया में अपना क्लाउड बनाया, ये क्लाउड बनाना पड़ेगा। अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करने पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका ट्विटर हैंडल और आपका फेसबुक ही हमारे हाथ में नहीं है। हमें जब मर्जी वो वहां से बैठ के सस्पेंड कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और ये लॉन्ग टर्म गेम है। क्योंकि अभी चीन और भारत की लड़ाई में चौर साहब जो बात सामने आ रही है, वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई तो नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो लड़ाई कहीं और होनी है, तो वहां पे हमें तैयार होना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उस पर मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा सर। इंडिया कुछ थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेटें कब्जे में करके बैठा हुआ है। चाइना वो नहीं छुड़ा सकता। चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे। अगली बात बताना चाहता हूं आपको, चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी बात यह है, एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए 10,000 मील अपनी जंग लड़ रहा हो। आप मुझे ये बता दें, सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक है सिर्फ, और वो कहां है? जिबूती में। आपने सारे अंडे आपने पकड़ के उस बास्केट में डाल दिए। मैं फिर उसका क्या कहूं। और मैं ये एक बात
जो कंक्लूजन के तौर पे कहूंगा, जो सब 73 साल के डाके हैं, 73 साल, इन सारे डाकों में ये मेरी गुजारिश है, सारे पाकिस्तानी थे, उनमें कोई भी ब्रिटिश नहीं था, कोई भी फ्रेंच नहीं था, कोई भी अमेरिकन नहीं था। आज भी आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके सारे सियासतदान पाकिस्तानी है, सबके इस्लामिक नाम है, सभी कलमा गो हैं। ये अब लम्हा फिक्रिया, इससे आगे कहां जाएंगे आप? वो एक तारिक अजीज साहब की एक फिक्रा होता था, मुझे भूलता नहीं है, वो कहते थे गलती गुंजाइश निश्ता। तारड़ साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया चाइना का। ये जारी बात है कि ये वुहान के बाद और कोविड के बाद चीन की रेपुटेशन अमेरिका में तो वो नहीं होगी, बड़े कंट्रोवर्शियली देखा जाता होगा। तो जो चीन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, सीपैक और बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो जनरल पब्लिक या जो पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस, अमेरिकी पॉलिटिशियन से आपसे राब्ते होते हैं, तो आपने कभी पल्स ली है कि जो चीन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इसको कैसे देखा जाता है? काइंडली इस पर जरा थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपके क्या ख्याल में ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? सी पैक की सड़कें पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? लेकिन क्यों बनाई गई? क्योंकि किकबैक्स दी गई। 2 लोग मुझे खास तौर पे मुझसे यहां मिलने आए, एक दफा पाकिस्तान का रोना रोने आए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के एक हेड थे, वो आए जो ट्रकिंग के साथ थे, कि वो कह रहे थे कि ग्वादर तक ट्रकिंग जो सारी आएगी चाइना की आएगी, तो फिर हम कहां जाएंगे। दूसरा, एक दफा मेरे साथ यहां रोने कुछ लोग आए कि चाइना, पाकिस्तान में चाइनीज को पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने की के राइट्स दिए जा रहे हैं, उसको नेगोशिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो ये, मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन देखें, जो फैसला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपको, कि आपके हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का बच्चे कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन है, उनको वो पाकिस्तान में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते। फैसले किस तरह करेंगे पाकिस्तान?